नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां राजधानी इंफाल में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। भीड़ ने यहां पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। राजधानी इंफाल में कर्फ्यू में ढील को फिलहाल अब रद्द किया गया है। कुकी जोमी आदिवासी संगठनों ने 48 घंटे का बंद बुलाया है। ये संगठन मोरे से सुरक्षा बलों की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो मणिपुर में 3 मई से जो हिंसा का दौर शुरू हुआ था, 6 महीने पूरे करीब हो चुके हैं, बावजूद इसके वहां पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशांत मणिपुर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां छपरा में एक हादसा हुआ है। एक नाव हादसे में 2 लोगों की यहां पर जान चली गई। यह हादसा मांझी थाना के ताजापुर मटियान गांव के पास हुआ। सरयू नदी में नाव पलट गई। कुल 19 लोग इस नाव में सवार थे। 10 लोगों की जान बचा ली गई है। पुलिस और प्रशासन मौके पर है। बाकी 7 लापता लोगों की तलाश अभी भी चल रही है। नाव में सवार सभी लोग किसान थे, जो कि खेती के बाद नाव से घर वापस लौट रहे थे। जो हुआ था। जो स्पॉट पे हैं और यहाँ पे जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम लोग बात किए हैं, और जो बोट पर थे कुछ उन लोगों से भी बात की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि सुबह जो है ये लोग डेली वहाँ पे खेती करने जाते थे और शाम में वापस आते थे। और आज इसी क्रम में जो है उस बोट पर करीब जो नाविक थे उसको लगा के जो है वो टोटल 18 और थे, 19 लोग थे। 19 में से जो है वो अभी जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसमें 10 लोग जो है वो बच गए हैं। 2 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। 7 की जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग अभी कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण की पृष्ठभूमि में जो कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सर्वसम्मति से मराठा समुदाय को आरक्षण देने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि मराठा आरक्षण पर विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। तो क्या है मराठा आरक्षण का ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी रौनक। मराठा आरक्षण का मुद्दा एकनाथ शिंदे सरकार के लिए अब भी सिरदर्द बना हुआ है। बुधवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में शरद पवार, अशोक चौहान, नाना पटोले जैसे विपक्षी नेता शामिल हुए। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं सरकार ने बैठक में नेताओं को विश्वास दिलाया कि मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए ऐसा कानून बनाया जाएगा जो कि कानून की कसौटी पर खरा उतरे। यामध्ये चर्चेमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका जी सरकारची आहे ती सर्वांचीच भूमिका आहे। त्यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि ते आरक्षण कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना देखील या ठिकाणी व्यक्त केली। तशा प्रकारचा ठराव देखील करण्यात आला। इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे ही भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली। पिछले 2 दिनों से मराठा आरक्षण आंदोलन ने महाराष्ट्र में हिंसक रूप ले लिया है। सत्तारूढ़ दल के विधायक के साथ विपक्ष के नेताओं को भी निशाने पर लिया। कईयों के घर और दफ्तरों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद सरकार ने पुलिस विभाग को प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 90 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आंदोलन करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल। मात्र हिंसेला कुठेही थारा दिला जाणार नाही। या संदर्भात आवश्यकतेप्रमाणे ॲडिशनल फोर्सेस मागवण्यात आलेले आहेत, मोबिलाइज करण्यात आलेले आहेत, ते ठिकठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत आणि जोपर्यंत या ठिकाणी शांतता होत नाही आणि अशा फोर्सेसला त्या ठिकाणी पकडलं जात नाही तोपर्यंत पोलिसाची कारवाई सुरू राहील। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में कोई नई बात नहीं है। 1980 से ही मराठा समुदाय आरक्षण की मांग करता रहा है।
28 साल बाद फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय को SEBC कानून के तहत 16% आरक्षण दिया। 2019 में आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद शिक्षा में 12 और नौकरियों में 13% आरक्षण दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को रद्द करते हुए कहा कि 50% की अधिकतम सीमा से अधिक आरक्षण देने का कोई असाधारण स्थिति नहीं दिखाई देती। मराठा समुदाय मूलतः महाराष्ट्र में खेती किसानी का काम करता आया है, लेकिन इस समाज के ओहदे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो अब तक के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 18 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उसमें से 12 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। उसके बावजूद ये समुदाय महाराष्ट्र में अलग से आरक्षण की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र में आरक्षण की स्थिति क्या है? अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, पिछड़ा वर्ग 19%, विशेष पिछड़ा वर्ग 2%, विमुक्त जाति 3%, विमुक्त जनजाति ब 2.5%, विमुक्त जनजाति धनगर सी 3.5%, विमुक्त जनजाति ड 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण है। राज्य में फिलहाल 62% तक आरक्षण पहुंच चुका है। महाराष्ट्र सरकार के लिए मौजूदा स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। मराठाओं को अगर ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी समाज नाराज हो सकता है, और अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया तो इसका राजनीतिक नुकसान भी चुनाव के दौरान सरकार को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उधर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती मनोज जरांगे पाटिल के अनशन को खत्म करने की है, लेकिन पाटिल पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाटिल और विपक्ष ने सरकार से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष विधानसभा का सत्र लेने की मांग की है, लेकिन उनकी मांग को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। गौर गरीब मराठा जी है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कायदा भी और संविधान भी बोलता है कि जो मागा सिद्ध हो चुके हैं वो समाज आरक्षण में जाना चाहिए। ये संविधान और कायदा ही बोलता है। मराठा तो मागा सिद्ध हो गया है, फिर भी इसके बावजूद दूसरी बाजू मराठों का ऐसे है कि जाति जो निर्माण हुआ है वो उनके व्यवसाय से निर्माण हुए वाले हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो आप लोगों ने जो मांग की है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्या वो मान्य हुई? यहाँ पर क्या कहा सरकार? नहीं, वो सरकार ने उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं की, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं की, ना सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा गया। और रहा सवाल कि ये आंदोलन तुरंत खत्म किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, तो सरकार ने पहल करना चाहिए। ये हमने आज सरकार को बताया कि आप पहल करके इसको समाप्त किया जाए। साफ है कि इस आरक्षण के मुद्दे ने शिंदे सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शाहरुख खान की बात करते हैं। आज उनका बर्थडे है, 58 साल के वो हो गए हैं और ये साल उनकी जिंदगी का एक ब्लॉकबस्टर साल रहा, जहां अब तक उनकी 2 फिल्में दुनिया भर में दर्शकों का एक सैलाब ला चुकी है और तीसरी फिल्म इतिहास रचने को तैयार लग रही है। देखते हैं रिपोर्ट। – 2023 का पूरा साल शाहरुख खान के नाम से गूंजता रहा और इसकी गूंज इस साल के अंत तक भी जारी है। पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा। बात सिर्फ उनके जन्मदिन पर उनके फैंस के जश्न की नहीं है, बल्कि इस मौके पर शाहरुख इस साल की अपनी आखिरी फिल्म डंकी का टीजर डंके की चोट पर रिलीज करने वाले हैं। तो मैं नहीं कहूँगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है या पीआर स्ट्रैटेजी है, ये ऑडियंस का उनके लिए प्यार है, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द जॉनर्स एंड द फिल्म्स दे डिड व्हाट दे डिड। और शाहरुख खान अपने आप में, कुछ लोग ऐसे स्टार्स होते हैं जो हिट्स एंड फ्लॉप से परे होते हैं। वो पठान के पहले भी इतने ही बड़े स्टार थे, वो शायद पठान और जवान के बाद और बड़े स्टार होगा, और आई थिंक ये साल इज द बेस्ट ईयर फॉर हिम टू सेलिब्रेट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू डंकी की जिस हिसाब से साल की शुरुआत उन्होंने की थी उसी हिसाब से उसका अंत करें।
इस साल जनवरी में रिलीज हुई शाहरुख खान की पठान ने बॉलीवुड में नई जान फूंकते हुए दुनिया भर में 1050.30 करोड़ का कारोबार किया। उसके बाद सितंबर में रिलीज हुई जवान ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1146 करोड़ दुनिया भर में कमाए और फिल्म अभी भी कई जगह चल रही है। यानी इस साल शाहरुख की अब तक 2 फिल्में और दोनों 1000 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर चुकी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा जवान कई रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की 5वें नंबर की फिल्म बन गई है। यानी शाहरुख ने बॉलीवुड की डूबती नैया को इस साल पार लगाया है। इंडस्ट्री की जो हालत थी पठान के आने से पहले वो जरा गंभीर थी, फिल्में चल नहीं रही थी, लोग एकदम मायूस थे। लेकिन शाहरुख खान की जवान ने जो 500, 550, 600 करोड़ तक गई है, वहां से जो उम्मीद की किरण शुरू हुई जवान में, तो वो एकदम ही और थ्रू द, जैसे बोलते हैं, इट वेंट थ्रू द स्काईज एंड अब आ रही है डंकी। तो ये साल शाहरुख खान का मेरे ख्याल से डबल सुपर बर्थडे होना चाहिए। राजू हिरानी और शाहरुख खान दोनों एक साथ काफी बरसों से काम करना चाहते थे और अब डंकी के साथ ये दोनों पहली बार बड़े पर्दे के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर से राजू हिरानी की फिल्मों का ब्लॉकबस्टर होने का 100% ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसे में अगर डंकी भी सुपर डुपर हिट होती है या ब्लॉकबस्टर होती है तो शाहरुख का 58वां साल हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए।